नमस्कार, आप देख रहे हैं विजुअल इंडिया न्यूज़। विजुअल इंडिया न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं जिला बिजनौर के अंतर्गत ब्लॉक अफजलगढ़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत आलमपुर गावड़ी में, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक कार्यक्रम चल रहा है, जहां पर 1645 विस्थापित परिवारों को आज भूमिधरी अधिकार मिलने का सौभाग्य की बात है। और आइए मैं जानता हूं आगे क्या प्रोग्राम चल रहा है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी मन से क्या क्या कह रहे हैं। आलमपुर गावड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक कार्यक्रम। 1,645 विस्थापित परिवारों को मिले भूमिधरी अधिकार। आकाश कुमार, विजुअल इंडिया न्यूज़। जनपद बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ अंतर्गत ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों, पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र वितरित कर वर्षों पुरानी मांग को पूरा किया है। कि ऐसे घरों में रह रहे थे लेकिन उनका मालिकाना हक उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था, आज वो हक उन्हें प्राप्त हो रहा है इस भूमिधरी अधिकार पत्र के द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनता, जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कुल 1,645 पाकिस्तान से विस्थापित परिवारों को भूमिधरी अधिकार प्रदान किए, जिससे हजारों लोगों को स्थायी स्वामित्व, सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का अधिकार प्राप्त हुआ। लंबे समय से अपने अधिकारों की प्रतीक्षा कर रहे परिवारों के लिए यह दिन ऐतिहासिक साबित हुआ। भूमि अधिकार पत्र प्रदान करने, पूर्व सैनिक परिवारों को भी आवंटित भूमि का मालिकाना अधिकार प्रदान करने के आज के समारोह में मेरे साथ इस समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, आज इस समारोह का साक्षी बन रहे बिजनौर के मेरे सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः इस बात की उद्घोष करने वाले महाभारत के एक अमर गाथा के साथ बड़े स्मरणीय रूप से जिनका स्मरण किया जाता है, ऐसे महात्मा विदुर से जुड़ी हुई बिजनौर की इस पावन धरा को मैं नमन करता हूं। कार्यक्रम का एक भावुक क्षण तब आया जब मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय कुंवर सर्वेश कुमार सिंह की पुण्य स्मृतियों को नमन करते हुए उनके जनसेवा एवं क्षेत्रीय विकास में दिए गए योगदान को याद किया। उपस्थित लोगों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम में न केवल एक भूमिधरी अधिकार वितरण के कारण ऐतिहासिक रहा, बल्कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सीधे जनता तक पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम भी बना। क्षेत्रवासियों ने मुख्यमंत्री का स्वागत करते हुए इस निर्णय को हजारों परिवार के जीवन में नया अध्याय बताया। कार्यक्रम की सफलता में जनप्रतिनिधियों, पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियों तथा क्षेत्र की जनता का महत्वपूर्ण योगदान रहा। और महाभारत हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है कि जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, लेकिन जो अपने स्वार्थ के लिए धर्म को नष्ट करता है, वह धर्म उसे भी नष्ट कर डालता है। और यही उद्घोषणा आज दुनिया के अंदर अक्सरशः साबित हो रही है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आवंटन पत्र तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत चयनित युवाओं को चेक एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए।
इससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने परिसर में स्थापित कॉमन सर्विस सेंटर CSC तथा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे का उद्घाटन भी किया। मुझे यहां पर पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी की भी स्मृतियों को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर कुंवर सर्वेश सिंह जी की स्मृतियों को भी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पिछली बार जब मैं आया था 4 वर्ष पहले, तब मुझे यहां पर हम दोनों ने एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया था। आज वे भले ही हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी स्मृति को जीवंत बनाए रखते हुए मैंने आज यहां पर इसी परिसर में हमने यहां के कारीगरों के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर, जहां कारीगरों को उत्तम तकनीक के बारे में, डिजाइन के बारे में, मशीनें कैसे उसमें उनका सहायक हो सकती है, इसके बारे में उसका उद्घाटन करने का अवसर प्राप्त हुआ। और अब उन्हीं की विरासत को संभाल रहे यहां के लोकप्रिय विधायक कुंवर सुशांत सिंह ने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में उनके साथ मिलकर के पाकिस्तान से विस्थापित उन हजारों परिवारों को, जिनकी संपत्ति पर, जिनकी पुश्तैनी संपत्ति पर पाकिस्तान के मजहबी कट्टरता ने 1946, 47, 48 में जबरन कब्जा करके इन निर्दोष हिंदू और सिखों का कत्लेआम किया था। 1946, 47, 48 बीता, वर्ष दर वर्ष बीतते गए, दशक और दशक बीतते गए, युग में युग बीतते गए। आज चौथी पीढ़ी में यह अवसर आ पाया है जब हम इन सभी विस्थापित परिवारों को यहां पर उनकी जमीन का मालिकाना अधिकार देने की ओर आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने महिलाओं के आत्मनिर्भरता प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं, गरीब कल्याण, रोजगार सृजन तथा अंत्योदय के संकल्प को दोहराते हुए कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए अनेक योजनाओं का उल्लेख करते हुए प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने का संकल्प दोहराया। और मुझे प्रसन्नता है, हमारे लिए भावुकतापूर्ण क्षण भी है और आनंद का क्षण भी, कि हम सब यहां पर आज इन विस्थापित परिवारों की, जिनकी संख्या अभी 1645 है, यानी कुल मिलाकर के 8,000 से 10,000 लोगों को आज एक कागज एक साथ उनके परिवार के सदस्यों को प्राप्त हो रहा है। और बहनों और भाइयों, जो शेष बचे हैं उसको दूसरे फेज में वह भी हम करेंगे, उसकी कार्रवाई भी हमारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रही है। शुरुआत होनी थी, इसलिए मैं आज आपके बीच में आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इस समय एक चलन देख रहा हूं, तमाम मौलवी और मौलाना इस समय एक बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो। अबे हमने कहा कि गौ हमारी माता है, जन्म जन्मांतर का नाता है।